अगर आप भी यही सोचते हो कि आपकी तोंद बहुत ज्यादा निकली हुई है, सिर्फ डाइटिंग करने से मेरी तोंद जो है वो पतली हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही है। सिर्फ जिम जाने से ये चीजें ठीक होंगी, लेकिन हो नहीं रही है। 90% लोग यही सोचते हैं और वो गलत सोचते हैं। आप में से अगर किसी एक आदमी ने ट्राई भी किया है तो वो थक गए हैं, क्योंकि उन पे ये चीजें काम नहीं की है। तो आज इस सेशन में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की बातें कर रही हूं लगभग 3 साल से। और मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूं और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूं। मुझे डाइट्स का शौक भी है और नॉलेज भी है, मैंने एक्सप्लोर भी किया है, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी है, तब जाकर के मैं आपको ये सारी चीजें बता पा रही हूँ। और अपने नॉलेज को आयुर्वेद के साथ या फिर फिजियोथेरेपी के साथ ब्लेंड करके आप तक लाने की कोशिश हमेशा करती हूं। देखिए, आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा बेली फैट है। आप सोचते हो कि 30 साल की उम्र हुई है और अचानक से आपका पेट बहुत ज्यादा निकल गया, जिसको हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं तोंद बहुत ज्यादा निकल चुका है, लेकिन आपने उसको गलाने की कोशिश की है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। एक चीज आप समझो, आपके बॉडी में अगर तोंद बहुत ज्यादा निकली हुई है, पेट बहुत ज्यादा है, बेली फैट बहुत ज्यादा है और आप कोशिश भी कर रहे हो, तो भी वो पच नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की इम्बैलेंसेस है। बॉडी आपका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप 15 दिन में 3 से 5 इंच तक बेली फैट को कम कर सको। और अगर आपको इसको और भी फास्ट करना है तो आप पे ये 100% वर्क करेगा। नेचुरली चीजें हैं, 100% साइंटिफिकली प्रूवन है, और आपके बॉडी पे ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा। आपके बॉडी में जो आपका बेली फैट निकलता है, जो आपका तोंद निकलता है, वो मेजर 3 कारण है जिसकी वजह से ये निकल जाता है। पहली चीज तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है भाई, देखो, अगर आप ज्यादा शुगर लोगे या फिर अगर आप ज्यादा कार्ब्स लोगे, मतलब जिस भी चीज में कार्बोहाइड्रेट है या फिर चीनी है या फिर चीनी से बना हुआ कोई भी सामान है जो कि मीठा है, या फिर बहुत ज्यादा फल भी जिसमें ग्लूकोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं ना, फ्रक्टोज होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा आपने शुगर ले लिया है, नेचुरली भी आपने लिया है, तो भी आपके बॉडी में इंसुलिन जो है वो ज्यादा बनने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के पास है पैनक्रिया और वो आपके कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर को पचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। जितना आप शुगर लोगे, बॉडी उतना ज्यादा इंसुलिन निकालेगी, और इंसुलिन जब बॉडी में ज्यादा होता है तो आपके बॉडी के अंदर फैट जमा होने लग जाता है, फैट तब गल नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। सॉल्यूशन क्या है भाई इसका? सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने कार्ब्स को बैलेंस करना है और इंसुलिन को स्टेबल रखना है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है आपका स्लो मेटाबॉलिज्म। देखो, किसी भी इंसान का अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, यानी पाचन क्रिया जो है, पाचन क्रिया दर जो है वो अगर स्लो होगी बॉडी में, तो आपका खाना धीरे धीरे पचेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में सारी चीजें स्लो स्लो काम करेंगी। जब भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो बॉडी फैट गलता नहीं है। तो यहां पर गलती तब होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आप ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप खाने के बाद टहल रहे हो, ना आपका कोई शारीरिक उतना ज्यादा कोई काम है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बॉडी में फैट नहीं होना चाहिए तो आप गलत हो। बॉडी में फैट होना चाहिए, लेकिन बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं होना चाहिए। आपको घी खाना चाहिए, क्योंकि आपके पास बॉडी में फैट की आवश्यकता है, लेकिन आप उसको नेचुरली स्टोर करो ना। ये चीजें क्या हो रही है? ये चीजें उल्टा हो रही है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन यही है कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना होगा। कैसे फास्ट करना होगा मैं जस्ट आपको बता रही हूं, ताकि बॉडी आपका उस फैट को गला सके। देखो, वेबिनार्स में आते हो, पर्सनली मुझसे जुड़ पाते हो, वहां मैं पर्सनली सबसे बातचीत करती हूं, तो आप अपना सीट जो है वो बुक कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप लेकर के वेबिनार के जो सीटें हैं वो आप ले सकते हो अपनी। ठीक है, तो और कॉल के माध्यम से मुझसे बात नहीं हो पाएगा। बाकी जो भी डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करके आप वहां पे सवाल पूछ सकते हो, पहले वाले कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो याद रखना है, अगर कोई भी समस्या है तो आप सिंपल सा कमेंट कर दो, मैं सब कमेंट को देखती हूँ, आपको मैं जवाब दूंगी या फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, क्योंकि आपकी बॉडी स्लो काम कर रही है। अब दुनिया में स्ट्रेस किसको नहीं है, किसको चिंता नहीं होता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता में होगा तो क्या होगा? बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा निकलेगा, और जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा?
अब कॉर्टिसोल हार्मोन क्यों निकला है? क्योंकि आप स्ट्रेस में हो। तो क्या स्ट्रेस लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कमेंट करके बताओ आपको कितना स्ट्रेस है। ठीक है, देखो जब कॉर्टिसोल हार्मोन जब ज्यादा होता है ना, तो आपके बेली फैट में ज्यादा फैट इकट्ठा होने लगता है, बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो कभी कभी ये भी एक कारण है कि आपका जो तोंद है वो गल नहीं रहा है। आप कोशिश कर रहे हो, आप व्यायाम कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मेंटली चीजें अगर आपको अफेक्ट कर रही हैं तो ये चीजें आपके बॉडी पे असर डालती है। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? कंट्रोल करना है कॉर्टिसोल को, और तब जाकर के आपका जो फैट है वो रिलीज होगा। अब कैसे होगा, क्या करना होगा ताकि 15 दिन में आपको 3 से 5 इंच आपका जो बेली फैट है वो फिर कम हो जाए? पहली चीज तो ये, आपको सुबह सुबह खाली पेट फैट बर्निंग ड्रिंक को पीना है। साथ में जो आप खाते हो उस खाने को प्लान करना है कि भाई हमको क्या खाना है। ठीक है, तीसरी चीज, आपको फैट कटिंग एक्सरसाइजेस करना है। आप अगर इसमें से कोई 2 भी करते हो तो भी आपको फर्क बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और 10 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे ऊपर ये चीजें काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आपने सही तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपने फॉलो किया तो आपका हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर कब्ज है तो इन सब की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएंगी। पहली चीज आपको क्या करना है? पहली चीज आपको सुबह सुबह ड्रिंक बनाना है। एक ग्लास लेना है, उसमें गुनगुना पानी डालना है। ठीक है, उसमें 1 चम्मच, लगभग छोटे चम्मच से, मीडियम टाइप का आप ग्लास ले लो और उसमें गुनगुना पानी डालो, और 1 चम्मच छोटे चम्मच से सेब का सिरका डालना है। आधा चम्मच उसमें आपको जीरा पाउडर डालना है। आधा चम्मच फिर उसमें आपको मेथी का पाउडर डालना है, और 1 चम्मच उसमें नींबू का रस डालना है। इन सबको मिक्स करके सुबह सुबह आपको खाली पेट पीना है, रेगुलरली डेली आपको पीना है। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या काम करेगा? पहली चीज तो ये कि जो सेब का सिरका है, जो ज्यादा इंसुलिन निकल रहा है, आप चीनी बहुत ज्यादा खा रहे हो, आप चाय बहुत ज्यादा पी रहे हो, आप कोई मीठा चीज बहुत ज्यादा खा रहे हो, और चावल बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी में क्या गया, ग्लूकोज गया, उसको पचाने के लिए जो इंसुलिन है वो बहुत ज्यादा निकला हुआ है। उस चीज को, इंसुलिन को बैलेंस करेगा और फैट को गलाने के लिए आपके बॉडी को एक्टिवेट करेगा, और कहीं ना कहीं इंसुलिन को ये सपोर्ट करेगा। अब इंसुलिन कहां से निकलता है? पैनक्रियाज से। तो कहीं ना कहीं पैनक्रिया को ये ठीक करेगा। तो आपका जो बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो पैनक्रिया बेचारी कम निकालेगी, हिसाब से निकालेगी, और आपको हिसाब से शुगर या फिर जो कार्ब्स है वो फिर हिसाब से खाना है। देखो बॉडी में जो डालोगे, बॉडी वो चीजें आपको शो करेंगी। गंदा डालोगे तो गंदा आपको बाहर नजर आएगा, और अगर अच्छी चीजें डालोगे तो आपको खुद में अच्छा फील होगा। दूसरा क्या है? जीरा और मेथी है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। और अगर अनपच की समस्या है, पेट हमेशा बड़ा बड़ा सा रहता है, तो इन सब चीजों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। नींबू का जूस क्या करता है, नींबू का रस क्या करता है? पहली चीज स्किन को बहुत अच्छा करता है, एक्ने है, पिंपल है, लीवर में समस्या है, फैटी लीवर की समस्या है, आपका बॉडी अंदर से साफ करेगा, और लीवर को साफ करने के साथ साथ फैट लॉस होगा स्पीड में। इसीलिए मैंने बोला है इन सबको आप देखो। दूसरी चीज क्या करनी है? आपको अपने खाने का प्लान करना है। क्या नहीं खाना है? शुगर नहीं खाना है, कार्ब्स नहीं खाना है, व्हाइट ब्रेड आपको नहीं खाना है, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड आपको नहीं खाना है। क्या खाना है? ये खाना है पहली चीज जिसमें हाई प्रोटीन हो, जैसे कि दही, अभी गर्मी का मौसम है, पनीर जो कि घर पे आप बनाते हो, दाल खाओ, हरी साग सब्जियां खाओ जिसमें जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, मोरिंगा हम बोलते हैं सहजन को, ये डायबिटीज वाले के लिए भी बहुत अच्छा है। और किसी को भी अगर स्किन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम है, पिंपल है, एक्ने है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, या फिर व्हाइट दाग है, उसको सहजन खाना चाहिए। सहजन की सब्जी बना करके खाओ, उसको उबाल करके उसका जूस पियो, बहुत अच्छी चीज है। आप खाने में सब्जी खा सकते हो। आपके बॉडी में अच्छी फैट जानी चाहिए, या तो आप सरसों का तेल खाओ जो कि शुद्ध होता है, या फिर नारियल का तेल आप यूज कर सकते हो, जैसे कि बादाम को फ्राई करने के लिए, कुछ भी आप फ्राई करते हो, या फिर आप घी ले सकते हो खाने में, या फिर
अच्छी फैट्स के लिए आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बॉडी में अच्छे फैट होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपने खाने को बैलेंस करना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और ज्यादा अगर आपको बेली फैट घटाना है, तोंद बिल्कुल कम करना है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत ज्यादा आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है कभी कभी, और अक्सर उन लोगों को बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है पब्लिक किसी भी एरिया में जाने से, क्योंकि लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, इसको थोड़ा सा कम करो, तो आपको शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तो इस चक्कर में आप बाहर निकलना बंद कर देते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंट फील करना है, लेकिन उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, और आप कम से कम 5 मिनट डेली आप व्यायाम कीजिए। देखिए, रात में खाना खाने के बाद आप कम से कम 20 मिनट तक धीरे धीरे करके वॉक कीजिए। फास्ट वॉक नहीं करना है, धीरे धीरे करके आपको वॉक करना है। सुबह सुबह आधे घंटे की वॉक कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं, समय बिल्कुल नहीं है, तो आपको व्यायाम करना है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक। ये आप 1 मिनट के लिए कर सकते हो, 60 सेकंड है, ठीक है। ये प्लैंक व्यायाम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप जाकर के सर्च कर सकते हो। ये व्यायाम है, ये व्यायाम का नाम है, एक्सरसाइजेस का नाम है माउंटेन क्लाइंबर्स। ये आप 30 सेकंड के लिए करो। जब आप शुरुआत करते हो तो आपके बॉडी में पेन भी होता है, तो मैं बोलूंगी सबसे पहले आप 5 मिनट के लिए करो, इसको आपको 30 सेकंड के लिए करना है। और रस्सी कूद सकते हो आप, रस्सी यानी स्किपिंग कर सकते हो, कम से कम 100 बार स्किपिंग ही सिर्फ आप कर लेते हो, तो आपको दिखेगा कि 15 दिन में आपका जो बेली फैट है वो 3 से 5 इंच तक बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोलूंगी कि अगर आपने शुगर और कार्ब्स को बैलेंस नहीं किया तो ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए खुद के ऊपर काम कीजिए। और सारी साग सब्जियों के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, किसमें क्या होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हो। और अगर बेली फैट से आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तो आप ये कम से कम 15 दिन तक रेगुलरली डिसिप्लिन वाइज आप इसको फॉलो कीजिए, आपको फर्क देखने को मिलेगा। कमेंट करके बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, आपके पास क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। वेबिनार में आप आ सकते हो यूट्यूब मेंबरशिप लेकर के। बाकी डाउट होता है पहले वाले कमेंट में सबके लिंक दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। आपके ऊपर है, आप सेहत का ख्याल रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते हो, चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच।